दोस्तों नमस्कार। ताबूत में आखिरी कील ठोकने का समय आ गया है। यूपीएसआई के मेरे धुरंधरों, मैं आज एक ऐसा मैराथन क्लास लेके मैथ की आया हूं और गारंटी देता हूं इस बात की कि जिस बच्चे ने ये मैराथन क्लास पूरी कर ली उसे यूपीएसआई मैथ में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं आनी है। वो 40 में से 40 क्वेश्चन मार के आएगा। तो साथियों तैयार हो जाओ एक ऐसी क्लास के लिए जिसके बाद तुम्हें समस्या का कोई सामना ही नहीं करना पड़ेगा और 2 या 3 दिन तुम्हारे पास बचे हैं तो तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जान लगा देंगे, जज्बे के साथ करेंगे, वर्दी को अपने पास बुलाएंगे, 2 स्टार कंधे पे लगाएंगे और इसके लिए ये आज मैथ की क्लास में तुम्हारे सामने लेके आया हूं। जान लगानी है, बेहतरीन करनी है, एक एक क्वेश्चन करना है। शर्त एक है, कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन को करने से पहले वीडियो को रोकिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए और उसके बाद क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखिए। मज़ा तभी आएगा जब तुम क्वेश्चन को मेरे से पहले करके दिखाओगे। साथियों आ जाओ, तैयार हो जाओ, करते हैं पहला क्वेश्चन और जान लगाते हैं प्रैक्टिस सेट में। क्या है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन दिया है तुम्हारे सामने। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो। एक आरेख नीचे दिया हुआ है, पाई ग्राफ। विभाग वार व विद्यार्थियों का प्रतिशत यांत्रिक एवं सिविल विभाग में। यांत्रिक का मतलब है तुम्हारा एक तरह से मैकेनिकल और सिविल का मतलब है सिविल विभाग। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो बड़ा ही आसान है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या तुम्हें दी हुई है। करने का तरीका मेरे दोस्त बहुत ही सिंपल है। तुमसे कह रहा है यांत्रिक में और सिविल में कितने लोग हैं, तो देखो 20 और 19 टोटल मिलाकर हो गए 29 लोग। कितने में से हैं? 100 में से हैं मेरे प्यारे दोस्त। टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल लोग कितने हैं? 12,200 हैं। यहाँ तक बात समझ में आपके आती है? जी सर मेरे बात समझ में यहाँ तक आई। तो इन दोनों ज़ीरो को इन दोनों ज़ीरो से कर दो ख़त्म। ठीक है जी। अब देखो ध्यान दो, यहाँ 29 बचा और यहाँ बचा 122। क्या मैं गुणा करूँ? अगर मुझे गुणा करनी है, ज़रूरत पड़े तब करना, अन्यथा यूनिट डिजिट और डिजिटल सम का यूज़ हम करेंगे। देखो 9 की गुणा अगर मैं 2 में करूँगा तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। देखो यूनिट डिजिट सिर्फ एक संख्या का 8 है, इसका मतलब यही मेरा उत्तर है। मुझे पूरी गुणा मेरे दोस्त नहीं करनी, मुझे ट्रिक का प्रयोग करना है। एक एक क्वेश्चन में मुझे सेकंड्स और मिनटों को बचाना है। प्रश्न के उत्तर सेकंड्स में देने हैं, मिनटों में मुझे अपने समय को बचाना है, क्योंकि मुझे वर्दी लेनी है, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी लेनी है, क्योंकि मुझे कंधे पर 2 स्टार लगवाने हैं। और अगर तुम्हें कंधे पर 2 स्टार लगाने हैं मेरे दोस्त, तो तैयारी इसी तरह करनी पड़ेगी। लाइक करो। अगर ये आता था प्रश्न का उत्तर पहले से तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न का उत्तर लिख दो। अगला प्रश्न कराऊंगा, अगला प्रश्न कराने से पहले कमेंट बॉक्स में वीडियो को रोककर उत्तर लिखो, उसके बाद चेक करना क्या तुम्हारा उत्तर सही है या नहीं। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन। देखो फिर वही ऐसा ही एक क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं 14,400। पेपर 2021 में आया हुआ प्रश्न है। आईटी और सीएसई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या बताओ। देखो आईटी में 16 हैं और सीएसई विभाग में 19 हैं। तो टोटल मिलाकर अगर 16 और 19 को जोड़ोगे, 10 और 10 20 और 16 और 9 15, मतलब 35 हो गए जी। हो गए जी 35। टोटल कितने में से सर? 100 में से। ठीक है जी। बच्चे कितने हैं जी? टोटल बच्चे हैं जी 14,400। यहाँ तक बात समझ में आती है? जी सर बिल्कुल आती है जी। समझ में क्यों नहीं आएगी जब समझा रहे हो तो। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ख़त्म हो गई हैं जी। देखो अब ज़रा ध्यान दो, 0 0 आ रहा है हर जगह, यानी यूनिट डिजिट का जो काम हमने पिछले पेपर में पिछले क्वेश्चन में करा था वो हो गया फेल। यूनिट डिजिट से बात नहीं बनेगी। कोई बात नहीं, यूनिट डिजिट से नहीं बनेगी तो डिजिटल सम खेल लेंगे जी। देखो 4 4 8 और 1 9 आया डिजिटल सम 9। डिजिटल सम क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता वो सुन लो। अंकों का योग डिजिटल सम है। 4 और 4 8 और 1 9, यानी 9 आ गया। देखो 9 जिसका डिजिटल सम होता है उसके साथ किसी भी संख्या की गुणा करोगे तो उस संख्या का भी टोटल डिजिटल सम क्या आएगा? 9 ही आएगा। अब यहाँ चेक कर लो किसका डिजिटल सम 9 है। देखो 9 को काउंट नहीं करना, हटा दो। 4 और 4 8, ये हमारा उत्तर नहीं है। 5 और 4 9 हटा दो, 1, ये हमारा उत्तर नहीं है। 5 और 4 9, ये हमारा उत्तर हो सकता है। 5 4 9 हटा दो, 2, ये हमारा उत्तर नहीं है। इसका मतलब 20 द राइट आंसर। गुणा क्यों करनी मुझे? अगर मेरा काम डिजिटल सम और यूनिट डिजिट से हो रहा है मेरे प्यारे दोस्त, तो मुझे मेरे प्यारे दोस्त गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैंने गुणा की और मैंने अपने समय को बेमतलब की ख़राब करा
तो समझ लो पेपर में मैं दौड़ में पीछे हो गया हूँ, क्योंकि कंपटीशन भर के है। मेरी मेहनत कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। और जो यहाँ तैयारी चक्र पर तैयारी कर रहा है उसकी तैयारी अगर ज़बरदस्त नहीं हुई तो मेरे यहाँ पर पसीना बहाना किसी भी काम का नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो अपने दोस्तों को जो तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि तैयारी होती है ग्रुप में, तैयारी अकेले कमरे में बैठ के नहीं होती। तैयारी होती है कंपटीशन से। जितना कंपटीशन हाई उतना दिमाग चलेगा तेज। और ये भी प्रश्न आता था तो कमेंट बॉक्स में लिखो तुरंत। आओ जरा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को रोकना और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। पहले ही कोशिश करो आंसर लिखने की, उसके बाद देखो सॉल्यूशन। आओ एक और बढ़िया सा बेहतरीन प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन है 30 जून 2225, 30 जून 2225 को शनिवार है, तो 30 जून 2231 सप्ताह के किस दिन आएगा? बहुत अच्छा, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। देखो समझो, 2225 की बात हो रही है और फिर हो रही है 2231 की बात। देखो इन दोनों के बीच में कितने वर्षों का अंतर है ये समझो। 25 के बाद देखोगे तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 सालों का अंतर है जी सर? हाँ जी सर। देखो जब भी जितने सालों का अंतर होगा दिन उतना ही एक आगे बढ़ जाता है। अगर 30 जून 25 में शनिवार था तो 26 में शनिवार 31 जून को आ जाएगा या उससे अगले दिन आ जाएगा। ठीक है जी, बात समझे? मतलब 31 जून 30 जून से अगले दिन आ जाएगा। इसी तरह से टोटल 6 दिन तो बढ़ गए एक एक साल के, और इसी के बीच में एक साल आती है 2228, क्योंकि लास्ट की दो संख्या 4 से विभाजित हो रही हैं। 4 सत्ते 28, इसका मतलब ये कैसी साल है? ये लीप ईयर है। कैसी ईयर है? लीप ईयर, मानी इसमें एक दिन बड़ा है। एक दिन बड़ा है तो एक दिन इसका जुड़ जाएगा, टोटल 7 दिन आगे बढ़ जाएंगे। जी समझे यहाँ तक बात को? जी सर मैं समझा। क्योंकि शनिवार था और 7 दिन आगे बढ़ेंगे, तो जब शनिवार को 7 दिन आगे बढ़ाओगे तो उत्तर फिर भी क्या ही आ जाएगा? शनिवार। इसका मतलब 30 जून 2231 को भी शनिवार ही होगा। मज़ा आया हो या इससे भी पहले तुम कर चुके हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि मैं इससे पहले कर चुका था। ठीक है, क्योंकि करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। युद्ध के मैदान में सिर्फ खड़े होने से कुछ नहीं होगा, दौड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तलवार बंदूकें चलानी पड़ेंगी, पेन उठा के काम करना पड़ेगा, जब ही काम बनेगा, जब ही नौकरी मिलेगी। आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बढ़िया सा एक जबरदस्त क्वेश्चन। उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अर्धगोला होता है हेमीस्फेयर मेरे दोस्त, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र होता है मेरे दोस्त 3πr²। यहाँ तक तो सर मुझे भी पता था जी, बहुत अच्छी बात है। आगे की बात ही तो सिखाने को आया हूँ मैं। 3 को 3 लिख दो, पाई को लिख दो 3.14, और जी क्या दे रखी है? त्रिज्या 51 दे रखी है, तो 51 को लिख दो 51 का वर्ग। पूछ क्या रहा है जी मुझसे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछ रहा है। देखो जरा ध्यान दो, 3 गुणा 3.14 गुणा इसको मैं 51 गुणा 51 लिख सकता हूँ जी? हाँ जी सर लिख सकते हो। अब जरा मैं फंसा कहाँ हुआ हूँ? देखो सभी में लास्ट में 2 डिजिट 42 आ रहा है, इसका मतलब यूनिट डिजिट का तो खेल खत्म है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? डिजिटल सम लगाना पड़ेगा। कैसे लगाऊंगा मैं डिजिटल सम वो समझ लो। देखो 5 और 1 होता है 6, इसका मतलब ये तो 6 आ गया। 5 और 1 होता है 6, इसका मतलब 6 आ गया। 6 छंग कितना होता है? 36, और 6 और 3 कितने होते हैं? 9। और मैंने अभी एक बात बताई थी, 9 की किसी के भी साथ गुणा करोगे तो टोटल का डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 9। या तो 9 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, उत्तर का डिजिटल सम दोनों में से एक होना चाहिए। देखो समझो, अब यहाँ समझते हैं जी, कैसे समझेंगे? आ जाओ। देखो 5 और 4 9, इन दोनों को तो ख़त्म कर दो। 5 और 2 7 और 2 9, इनको भी ख़त्म कर दो। कितना आया? 1 ही हमारा उत्तर नहीं है। 5 और 4 9 ख़त्म कर दो, 7 और 2 9 ख़त्म कर दो, 2 और 1 3, ये भी हमारा उत्तर नहीं है। हमें चाहिए 9 या 0। 5 और 4 9 ख़त्म कर दो, 6 और 2 8, 6 और 2 8 और 1 9 ख़त्म कर दो, 2 बचा, ये भी उत्तर नहीं है। 5 और 4 9 ख़त्म कर दो, 4 और 2 6 और 2, 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, ये हमारा उत्तर है। यस, दिस इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आई मेरे दोस्त? इतना आसान तरीका है। देखिए दुनिया में कुछ अलग करने वाले
दुनिया में कुछ अलग करने वाले अलग तरीके से काम करते हैं। काम अलग नहीं होते, काम वही होता है, करने का तरीका अलग होता है। अगर करने का तरीका तुम्हारा अलग है तो तुम्हें कामयाब होने से मेरे दोस्त कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तुम्हारा करने का तरीका वही घिसा पिटा है, वही करने का तरीका लंबा वाला है, तो समझ जाओ नौकरी तुमसे दूर जाने वाली है। अगर आज इस प्रैक्टिस सेट के इस क्वेश्चन को तुम कर पा रहे हो, सारे क्वेश्चनों में जान लगा पा रहे हो, तो समझ जाओ कि तुम कहीं ना कहीं दौड़ में शामिल हो। और तुम आज इस प्रैक्टिस सेट में दौड़ में शामिल नहीं हो, कमज़ोर महसूस कर रहे हो, देर से प्रश्न कर रहे हो, 10 दिन के अंदर अपने आप को तराश लो, क्योंकि अगला मौका पता नहीं कब मिलने वाला है। अगले मौके की ना हमें पता ना तुम्हें पता, क्योंकि ना अगले दिन की पता है। 10 दिन बेहतरीन तरीके से घुटने गाड़ के काम करना है। आ जाओ अगले प्रश्न को करते हैं। अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में लिखो मज़ा आया या नहीं आया प्रैक्टिस सेट में। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है। एक गोला है तुम्हारे पास जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की है मेरे दोस्त, उसे पिघला दिया गया। और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। एक शंकु बना दिया जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, बहुत अच्छे। शंकु का व्यास ज्ञात करना है। ये वाला जो व्यास है इसे आपको ज्ञात करना है, ये कितना होगा। करने का तरीका बड़ा आसान और बड़ा बेहद आसान। कैसे? देखो ये गोला है तो इसका जो तुम्हारे पास गोले का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर की घात 3, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर का वर्ग गुणा एच। यहाँ तक समझे? जी सर समझे। देखो 4/3 को ऐसे ही लिखे रहने दो, पाई को ऐसे लिखे रहने दो, इसका आर तुम्हें पता है 10 की घात 3 है। सामने 1/3 पाई को ऐसे लिखे रहने दो, इसकी रेडियस हमें निकालनी है और इसकी हाइट मेरे प्यारे दोस्त दी हुई है 10। तो अगर मैं यहाँ सरल करने का प्रयास करूँगा मेरे दोस्त, तो इस वाले 10 से ये 10 कटेगा, यहाँ 10 की घात 2 बचेगा, इस 3 से 3 खत्म, इस पाई से पाई खत्म। ठीक है जी। यहाँ सामने बचा आर का वर्ग। जी सर, आर का वर्ग बचा। सामने बचा 4 और 10, 4 का वर्ग 4 और 10 का वर्ग बचा। अगर मैं आर निकालूंगा तो 4 का रूट 2 होगा और 10 के स्क्वायर का रूट 2 10 आएगा, तो आर का मान आ गया 20। समझे? हाँ जी सर, 20 तो उत्तर में है। यहीं गलतबाजी, यहीं गलती हो जाएगी, यहीं जल्दबाजी नहीं करनी है, गलत बात हो जाएगी। करना क्या है? हमसे कह रहा है व्यास पूछो। जब भी पेपर में करो तो जोश में होश मत खो। ये रेडियस आई है, अगर व्यास मालूम करना है मेरे दोस्त तो रेडियस का होता है दुगना, तो 20 का दुगना हो जाएगा 40। ये तुम्हारा उत्तर है। बात को समझना, पेपर में जोश में होश मत खो देना, क्योंकि जोश में होश खोने से नौकरी चली जाएगी बहुत दूर और होश हो जाएंगे, उड़ जाएंगे जब रिजल्ट आएगा तुम्हारे सामने। लेकिन तुम जब तैयारी चक्र चैनल पर हो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है 2 स्टार तुम्हारे कंधे पर चिपकाने, और 2 स्टार तुम्हारे कंधे पर तभी चिपकेंगे जब इस वीडियो को सीरियस लोगे, इस प्रैक्टिस सेट के एक क्वेश्चन को जानदार करोगे। और इससे पहले भी मैंने 10वीं प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मैथ के, यहाँ पर तैयारी चक्र में मैथ के 10वीं 20वीं प्रैक्टिस सेट करा दिए। एक प्रैक्टिस सेट ऐसा है जिसका क्वेश्चन पेपर में रखा मिलेगा, तो जाके करो और एक क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखते चलो। आओ जरा एक और बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है। बहुत बढ़िया। यदि प्राप्त ब्याज 2244 है तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक है जी। देखो 20% है मेरे प्यारे दोस्त। 20% को अगर मुझे लिखना हो तो मैं 20/100 लिख सकता हूँ, और सरल करूँ तो इसे 1/5 लिख सकता हूँ। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब मेरे पास आता है एक प्रिंसिपल यानी अमाउंट, मूलधन, और उसके बाद एक आता है अमाउंट यानी मिश्रधन। हमसे कह रहा है 2 वर्षों का काम है, मतलब 5 से क्या हो जाएगा 6, तो पहले वर्ष 5 था 6 हो गया, दूसरे वर्ष भी 5 था क्या हो गया 6 हो गया। दोनों की कर देंगे गुणा तो 25, और 6 की गुणा करेंगे 6 में तो 36। ये आ गया तुम्हारा प्रिंसिपल मूलधन, ये आ गया 36 अमाउंट मिश्रधन। कह रहा है ब्याज 2244 है। ब्याज क्या होता है? दोनों का अंतर होता है। दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? दोनों का अंतर आएगा 11। है किसके बराबर? 2244 के बराबर है। यहाँ तक समझे? जी सर मैं यहाँ तक समझा। इससे इसमें भाग करोगे तो 1 आ जाएगा, 22 दूनी 44, 204 के बराबर।
पूछ क्या रहा है, मूलधन ज्ञात करो। मूलधन कितना है जी, 25 है मूलधन। तो 25 की गुणा कर देंगे जी 204 में, करेंगे जी गुणा, हाँ जी करेंगे। 25 की 204 में गुणा करोगे तो देखो 00 आना ही आना है, 20 आपका उत्तर है। बात समझ में आई हो, मज़ा आया हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दो मज़ा आया सर। और अगर इस प्रश्न का उत्तर पहले से जानते थे तो भी कमेंट बॉक्स में लिखो सर मैं पहले से जानता था, मैंने आपसे पहले कर लिया। मुझे कोई गम नहीं होगा, मुझे खुशी महसूस होगी, क्योंकि मैं एक शेर को पढ़ा रहा हूँ, एक गीदड़ को और एक गधे को नहीं पढ़ा रहा। मुझे शेर को पढ़ाना ही, शेर को ट्रेन करना ही पसंद है। तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो लाओगे नौकरी, तभी तो नाम रोशन करोगे मेरा। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहो, साथ साथ क्वेश्चन जैसे ही मैं खोलूं उसको रोको वीडियो को, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, उसके बाद चेक करो। आओ एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10% की दर पर निवेशित 42,000 के मूलधन पर 3 वर्षों के अंत में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात करो। अमाउंट दिया हुआ है P और अमाउंट हो जाएगा A 10%। देखो जो चीज़ 10% है उसको तुम क्या लिख दोगे, 1/10 लिख दोगे। हाँ जी सर लिख दूंगा, यानी पहले 10 था, क्या हो गया 11, 3 वर्षों के लिए है, तो फिर दूसरी साल भी 11, तीसरी साल भी 11, तीनों सालों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1000, और यहाँ करोगे तो मेरे दोस्त ये आ जाएगा 1331। कह रहा है ये मूलधन है कितना, 42,000, यानी 1000 किसके बराबर हो गया मेरे दोस्त, 1000 हो गया किसके बराबर, 42,000 के हो गया सर। तो 3 जीरो से 3 जीरो, 1 किसके बराबर हो गया, 42 के बराबर। सर मुझसे क्या पूछ रहा है, मिश्रधन निकालो। मिश्रधन कितना है जी, मिश्रधन है जी 1331। तो किसकी गुणा कर दूं, 42 की कर दूं। उत्तर में कितना आना चाहिए, यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए। देखो यूनिट डिजिट सिर्फ इसी में 2 है, तो यही मेरा उत्तर है। मुझे प्रश्न को अगर मैं चाहूँ ना, इस प्रश्न को तो पेन बिना उठाए भी कर सकता हूँ, और ये तैयारी आपकी भी होनी चाहिए। इस प्रश्न में पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं थी, और ऐसा नहीं है प्रश्न पेपर में नहीं आया हो ये, और हर प्रश्न जो मैं यहाँ करा रहा हूँ हर प्रश्न पेपर में आया हुआ है। और अगर तैयारी ऐसी हो जाए कि पेन भी उठाने की ज़रूरत ना पड़े, तभी तो मेरे दोस्त नौकरी मिलेगी। तुम बैठोगे पेपर को पूरा करके और देखोगे लोगों के होश उड़े हुए हैं, और तुम पब्लिक के होश उड़ा दोगे जिस दिन रिजल्ट आएगा। तुम्हारे माँ बाप की आंखों के सपने पूरे हो जाएंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा। उन्होंने जो खुली आंखों से सपने देखे हैं, उन्होंने तुम्हारे अंदर जो वर्दी वाला देखा है वो पूरा होगा, और तुमने अपने अंदर जो 2 स्टार की पावर देखी है वो पूरी होगी। लेकिन ये पूरी तभी होगी जब ये प्रैक्टिस सेट जान लगा के किया जाएगा। इस चैनल पर जितने प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, एक एक प्रैक्टिस सेट को जानना आगे का। और कोई भी परेशानी आ रही हो, मैथ में ही नहीं, रीजनिंग में, हिंदी में, जीएस में, मूल विधि में, बीएनएस में, जिसमें भी परेशानी आ रही हो, तुरंत लिखो कमेंट बॉक्स में, उसका उत्तर मैं दिलवाऊंगा। यहाँ सभी टीचर तैयारी करने में लगे हुए हैं। आ जाओ मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन, यदि 2120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1696 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो ये बहुत आता है प्रश्न, बेहद आसान। कैसे करेंगे, जब भी दोनों के बारे में कह दे, एक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो देखो 2 संख्या मेरे पास दी है मेरे दोस्त, 2120, और एक दी है तुम्हारे पास 1696, 2 संख्याएं दी हैं। हाँ जी सर 2 संख्याएं दी हैं, दोनों को घटा दो, 10 में से 4 गया, 4 बचा, 11 में से 9 गया 2, 10 में से 4 गया 4, 424 बचा जी सर। 424 को लिखो मेरे दोस्त ऊपर, और नीचे लिख दो एसपी वाला हिस्सा 1696 विक्रय मूल्य पे दिया गए, ये हिस्सा लिख दो नीचे 1696, और गुणा कर दो मेरे दोस्त 100 की। इतना सा काम तुम्हें करना है, सिर्फ इतना सा काम, सिर्फ इतना सा। देखोगे अगर 4 चौक 16, 4 की गुणा होनी है, अगर 4 की गुणा करोगे तो पूरी संख्या बन जाए। कितनी बार कट गई, 4 बार, 4 से 100 काटोगे 25 बार, 25% उत्तर आ गया, सी इज राइट आंसर। इतना सा प्रश्न था मेरे दोस्त, इतना सा। और इस प्रश्न को लोग अब शर्त लगा के, कहता हूं पता है, छोड़ कर आए थे इसको, लगे रहे, घुसे रहे, और जिन्होंने करा भी वो भी घुस गए 5-5 मिनट के लिए, खराब कर दिए 5 मिनट अपने, और सिलेक्शन दे दिया किसी और को। तो ये गलती तुम्हें नहीं करनी है। एक एक क्वेश्चन ज़बरदस्त, जानदार और बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, जिसमें कोई भी गलती की गुंजाइश पेपर में ना रहे। आओ एक और बढ़िया सा, प्यारा सा, ज़बरदस्त सा क्वेश्चन करते हैं। आइए एक और। क्या है क्वेश्चन,
निम्नलिखित प्रश्नवाचक देखिए उत्तर निकालना है इसका। देखो मेरे दोस्त, अगर 1 से लेके 50 तक के वर्गमूल स्क्वायर रूट तुम्हें याद नहीं है तो समझ लो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आधे घंटे के लिए बैठो, 1 से लेके 50 तक के वर्गमूल याद करके रहो। स्क्वायर्स याद होने चाहिए, जब तक स्क्वायर्स याद नहीं होंगे 1 से लेके 50 तक के, पेपर में अटकोगे ही अटकोगे। आ जाओ, क्या है यहाँ का खेल, आओ समझते हैं। तुम्हारे पास दिया हुआ है गुणा में है, ये भाग में है, तो देखो ये कहने का मतलब है 10.24 गुणा रूट में 17.64, डिवाइड लग रहा है इसे इसके नीचे लगा दो 4.41 गुणा ये है रूट में 40.96। यहाँ तक समझे जी? जी सर समझ गए यहाँ तक, ठीक है। सरल करने का प्रयास करेंगे इसे। 10.24 किसका रूट होता है ये समझो पहले। अगर सॉल्व करोगे मेरे दोस्त, क्योंकि 30 का स्क्वायर होता है 900, यानी ये 30 से आगे ही होगा और 2 पीछे आ रहा है, तो मेरे दोस्त ये है 32 का, इसे 3.2 मैं लिख दूंगा। आ जाओ इधर, ये मेरे दोस्त किसका है, इस पर अगर ध्यान देने का प्रयास करोगे तो मेरे दोस्त ये है 4.2 42 का। ये आपको जानती सी संख्या लग रही होगी, ये है 21 का, तो 2.1 लिख देंगे इसे। ये संख्या कैसी लग रही है आपको, अगर देखोगे तो इस संख्या को, तो मेरे दोस्त ये है 6.4 का। यहाँ तक बात समझे? अगर देखो इतना भी ध्यान नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है तो परेशानी होगी, पेपर में स्क्वायर रूट निकालते रह जाओगे और सारा खेल खराब हो जाएगा। 2.1 से 4.2 में भाग करोगे 2 बार जाएगा। देखो 2 की गुणा 32 में करोगे तो ये भी 6.4 हो गया, 6.4 गुणा 6.4, और देखो अभी 6.4 का रूट हमने निकाला था, क्या है 40.96, तो ए इज़ द राइट आंसर। इतना सा प्रश्न था, सिर्फ चेक क्या करा सामने वाले ने, चेक करा। कहते हैं ना रटंत विद्या काम नहीं आती जी। क्यों काम नहीं आती जी? आई काम। हर ज्ञान काम आता है जो आपके पास है, हर ज्ञान। कौटिल्य पंडित, एक छोटा सा लड़का जो कौन बनेगा करोड़पति में आया, और उसकी ज्ञान की कीमत आज वो लंदन में बैठा पढ़ रहा है सिर्फ अपने ज्ञान की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि रटी हुई विद्या काम नहीं आती, हर विद्या काम आती है, चाहे वो रटी हुई हो चाहे वो समझी हुई हो, दोनों विद्या काम आती हैं। तो विद्या को बनाए रखो, रटना पढ़ना सब चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि सीधा हो या उल्टा हो कोई भी तरीका हो, नौकरी मिलनी चाहिए, और नौकरी के लिए अपने आप को दो धारी तलवार बनाना पड़ेगा। आओ एक और बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला क्वेश्चन क्या है, एक किंडल को 25% के लाभ पर 1325 में बेचा जाता है, ठीक है जी। यदि उसे 742 में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होती? देखो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही रिपीट होने वाला प्रश्न, सिर्फ यूपीएसआई नहीं, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल सब में आता है ये प्रश्न, आता ही आता है। देखो करना कैसे, बड़ा आसान तरीका आज मैं समझाने वाला हूँ, इससे ज़्यादा आसान तरीके से नहीं होगा। 25% लाभ है, इसका मतलब कोई चीज़ 100 की थी तो 25% लाभ अगर तुमने लगा दिया मेरे दोस्त तो वो हो गई 125 रुपये की। अब तुमसे कह रहा है कि जो 125 की जो चीज़ थी, ठीक है जी, वो कितने में बेच दी उसने? 1325 में। तो यानी 125 किसके बराबर हो गई? 1325 के। तो मेरे दोस्त एक कितने के बराबर हो जाएगा? एक हो जाएगा, आप कहोगे सर 125 बटे 1325 के बराबर, और मुझे कितने का लाना है? मुझे लाना है 742 का। तो 742 किसके बराबर हो जाएगा? सर मैं 742 की कर दूंगा इसमें गुणा। इतना सा काम मुझे करना है, वो तो मैंने समझाने के लिए किया, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो 25 से काटोगे 5 बार कटेगा मेरे दोस्त, 25 से काटोगे 25 पंजे 125, कितना बचा? 7 बचा, 25 थी 75 आ गया 53। यहाँ तक समझे? जी सर समझा। अब बात को समझो, 53 से मुझे ये संख्या डिवाइड करनी है, मुझे नहीं पता कितनी बार जाती है, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि अगर 53 में मैं 10 की गुणा करूँ तो ये हो जाता है 530, हो जाता है नहीं? इसका मतलब लगभग 10 बार तो जा ही रही होगी। हाँ जी सर 10 बार जा रही होगी, ठीक है जी। और पीछे आ रहा है 3 और यहाँ आ रहा है कितना? 2, यानी 4 की भी गुणा हो रही होगी, 4 3 12 पे ही तो आएगा। यानी कहने का मतलब ये कितनी बार काटेगा इसे 53 से? 14 बार। और 14 पंजे कितने होते हैं? 14 पंजे होते हैं 70, यानी 70%। कहने का मतलब जो चीज़ 100 की थी वो कितने की बिकी? 70 की बिकी मेरे दोस्त। तो 30% की क्या हो गई मेरे प्यारे दोस्त? हानि हो गई। बात समझ में आई? इतना प्यारा सा क्वेश्चन, इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन कराया है
कि इससे पहले ये क्वेश्चन बड़े ही कमज़ोर और बड़े ही दिमागदार व्यक्ति करते थे और बड़ा ही कमज़ोर इंसान रुक जाता था, लेकिन अब हर व्यक्ति इस क्वेश्चन को कर पाएगा। जान लगानी है पूरी, जब तक वर्दी ना मिले, जब तक जोश ढीला नहीं पड़ना चाहिए, रुकना नहीं है, नौकरी लेनी है, 2 स्टार लेने हैं और तैयारी चक्र को फॉलो करो, क्योंकि यहीं पर तुम्हें कामयाबी की चाबी मिलेगी। मेरे दोस्त, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त आज तुम्हारे सामने, 151 पदों तक अनुक्रम एक सीरीज दी हुई है, 243, 256, 269 का योगफल ज्ञात करना है। देखो योगफल ज्ञात करना है, याद रखो सीरीज का योगफल का सूत्र होता है मेरे दोस्त, जिन दोस्त को मेरे को नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ, 2a + n - 1 × d, ये सूत्र होता है जहाँ n पदों की संख्या, a प्रथम पद और d सार व अंतर होता है मेरे दोस्त। ठीक है जी। अब यहाँ ध्यान दो, देखो 243 है तो इसका मान तो a हो गया। देखो 256 में से 243 घटाओगे मेरे दोस्त तो अंतर कितना आएगा, 6 में से 3 गया, 5 में से 4 गया, एक 13 अंतर आया। देखो इन दोनों के बीच का अंतर भी 13 ही है, यानी d का मान कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त, 13, a का मान आ गया 243 और n का मान 151 हमें पता ही है। जरा रख के देखो, 151/2 243 प्लस 151 में से 1 जाएगा, बचेगा 150 और गुणा कर दोगे कितने की, 13 की। यहाँ तक बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त तुम्हारे? जी सर। लेकिन अब ध्यान लगाएंगे, पूरी 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 कैलकुलेशन नहीं करनी है, पेपर में अटक जाओगे। करना क्या है, करना है शॉर्ट से शॉर्ट तरीके का इस्तेमाल। देखो ध्यान दो, 2 की 3 में गुणा करोगे तो जो इकाई अंक बनेगा मेरे दोस्त 6 बनेगा। 0 है यहाँ पर तो इकाई अंक, यहाँ कितना बनेगा 0, इन दोनों का योग यानी 6 आएगा। ठीक है जी। यहाँ इकाई अंक कितना है 1 की 6 में गुणा करोगे तो उत्तर भी 6 आएगा। नीचे है 2, देखो संख्या बड़ी है यानी जब भाग करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ ये 1 बनेगा, या तो 1 बनेगा या 0 बनेगी, दोनों में से एक केस ही बनेगा। हाँ जी सर। 1 बनेगा तो भाग करने पर आएगा 8 और 0 बनेगी तो भाग करने पर आएगा 3। तो ये देख लो किसकी यूनिट डिजिट है, देखो कहीं भी 3 नहीं है तो ये कैल खत्म, 8 यहाँ है, इसका मतलब यही हमारा उत्तर है। पूरी कैलकुलेशन मेरे दोस्त नहीं करनी है, कोशिश करनी है मेरे दोस्त कैलकुलेशन को छोटे से छोटा करने की, जैसे हमने यहाँ किया। प्रयास करना है छोटे से छोटी कैलकुलेशन कर लें, चुटकियों में सवाल कर लें और अपने नंबर हम पक्के कर लें। कमेंट बॉक्स में लिखो अगर आपको आता था तो। ठीक है जी। अब दूसरी बात और बताओ, अगर आपको आता है तो इसका ये जो मैंने सूत्र बताया है SN वाला, इसका एक और सूत्र होता है। क्या होता है, SN = n/2 ब्रैकेट में a प्लस यहाँ और कुछ होता है जी, नहीं होता, यहाँ कुछ होता है। इसको कमेंट बॉक्स में लिखो क्या होता है, अगर तैयारी कर रहे हो तब पता लगेगा मुझे कि तुम्हारी तैयारी चल रही है। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त दी हुई गुणोत्तर श्रेणी, देखो GP दी हुई है, गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है, का योगफल ज्ञात करना है। देखो गुणोत्तर श्रेणी SN होती है a1 - r⁻n/1 - r। ठीक है जी, ये सूत्र होता है इसका। अब आगे चल देते हैं। सूत्र ये होता है तो सरल कैसे करेंगे जी। देखो a क्या है, a तो ये रहा, तो a के स्थान पे तो सीधा सीधा 9/7 रख दो, रख दिया सर। r क्या होता है जी, r होता है जी अनुपात, इसका इसमें भाग करो, 9/49 में मेरे दोस्त भाग करोगे 9/7 का, तो 9 से 9 कट जाएगा, 7 से 49 7 बार, तो उत्तर आ गया 1/7। हाँ जी सर, मेरे समझ में आया तो रख दो r के स्थान पर 1/7 की घात n, और नीचे भी क्या रख दोगे, नीचे भी मेरे दोस्त क्या रख दोगे, 1 - 1/7। यहाँ तक बात समझ में आती है? जी सर। समझ में क्यों नहीं आएगी जब समझा रहे हो तो। आगे चलो, देखो इसे सरल करोगे तो 7 1 7 में से 1 जाएगा 6, 6/7 बचेगा। इस 7 से ये 7 खत्म। जी सर। 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6, देखो कितना आएगा 3/2। कहाँ आ रहा है जी 3/2? यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ है 3/2, यही हमारा उत्तर है। हम भैया सरल क्यों करेंगे पूरा, हमें कोई 10वीं का पेपर 12वीं का पेपर थोड़ी देना है, हमें पेपर देना UPSI का, हमें लेने अपने कंधे पे 2 स्टार। तो कंधे पे 2 स्टार लेने हैं तो कंधे पे 2 स्टार वाला दिमाग ही चलाएंगे, नहीं तो हम बन जाएंगे 2 स्टार तो मिलेंगे नहीं, अगर बुद्धि नहीं चलेगी तो। आ जाओ एक और बढ़िया बेहतरीन, लेकिन एक बात, क्या बात, ये a1 - r⁻n जो मैंने बताया,
इसका सूत्र कभी कभी r की घात n-1/r-1 भी हो जाता है। होता है या नहीं होता ये बताओगे तुम कमेंट बॉक्स में। क्यों हो जाता है ये मुझे बताओ कि कब सूत्र 1 - r होता है और कब सूत्र r-1 होता है। आज मैं हर प्रश्न के साथ एक सवाल पूछ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी तैयारी करवानी है ज़बरदस्त, और तैयारी ज़बरदस्त तभी होगी जब तुम कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखोगे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नए हो तो। आ जाओ एक और प्यारा सा बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे दोस्त, 23 की पावर 32 को 529 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो 23 की पावर है मेरे दोस्त 32 और भाग कर रहे हैं 529 से। देखा देखा सा लग रहा है सर देखा देखा सा लग रहा है। हाँ जी, देखा देखा क्यों नहीं लगेगा। 529 क्या होता है? 23 की घात 2 होता है। 23 × 23 ही तो 529 होता है भाई। हाँ जी, वर्ग याद कर रखे हैं? नहीं कर रखे? 3 × 3 = 9, 529। ये इसको क्या लिख लूँ जी? इसको लिख लूँ 23 की घात 2 और 23 की घात 30 लिख लूँ जी? नहीं लिख लूँ? हाँ जी सर लिख लो, अच्छी बात है। तो देखो इससे ये पूरा भाग हो जाएगा तो नीचे कुछ बचा? ठन ठन गोपाल, नीचे कुछ नहीं बचा। जब नीचे कुछ नहीं बचा तो शेषफल क्या बचेगा? 0। कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा पूरा भाग हो गया, शेषफल हो गया 0। ठीक है, जरा एक बात बताओ, अगर 2 की घात 3 की घात 4 की घात 5 आ जाए, 3 की घात 4 की घात 5 आ जाए तो 2 की घात, इसका उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त? 2 की घात क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ। अगर इस प्रश्न का उत्तर दोगे तभी मैं समझूंगा कि तुम्हारी तैयारी चल रही है, 2 स्टार की तैयारी बेहतरीन वाली चल रही है। आ जाओ आगे चलो, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक और प्यारा सा क्वेश्चन हमारे सामने आया है। 2 संख्याओं के बीच का अंतर 4176 है। बहुत अच्छे जी। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या माना यह है छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो भागफल और शेषफल, ये भागफल है 36, ये शेषफल है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखो ध्यान दो, अगर मैं बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग कर रहा हूँ तो भागफल आ रहा है 36, यानी 36b + 11 में लिख सकता हूँ। इस बात को समझो पहले तो। इस बात को अगर समझ गए तो क्वेश्चन आधा हो गया, ख़त्म। कैसे जी? समझो, देखो 36 भागफल है तो भागफल की तो गुणा करूँगा b में और +11। अरे मेरे भाई, जब b से भाग करोगे a में 36 बार जाएगा और शेषफल 11 बच रहा है तो b की 36 में गुणा और 11 जोड़कर ही तो ये आएगा। हाँ जी सर सही बात है। 2 संख्याओं के बीच का अंतर 4176 है, यानी a - b कितना है जी? 4176 है। a में से b घटाओ, a का मान है 36b, एक b चला जाए, कितना बचेगा? 35b + 11 = 4176। 11 को इधर ले जाओ, 35b बराबर माइनस करोगे 5, 6, 1, 4 और 35 का कर देंगे हम भाग। ठीक है जी, 35 का भाग करोगे 5 से 7 बार, 5 से 5 = 40, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 3 बार, और 7 से कर दोगे भाग, 7, 7 × 8 = 56, 7 से करोगे भाग, 7 × 7 बचा कितना? 13, 7 × 7 कितना बचा? 6, 7 × 9 = 63, 119 किसका मान आ गया? b का मान आ गया। हमें निकालना किसका है मेरे प्यारे दोस्त? बड़ी संख्या a का मान निकालना है। ज़रा ध्यान दो, a का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 36 × 119 प्लस करना पड़ेगा 11। समझे या नहीं समझे? अब यहाँ पर मैं इतनी बड़ी गुणा नहीं करूँगा जी। क्या करूँगा मैं करूँगा डिजिटल सम का यूज़। डिजिटल सम का यूज़ कैसे? देखो 6 और 3 कितने हो गए? 9। जब भी किसी का योग 9 है तो पूरी गुणा जिसके साथ होगी उसका डिजिटल सम 9 आ जाएगा, प्लस इसका 1 और 1 कितना हो गया? 2, 9 और 2 हो गया 11। मतलब ऐसी संख्या जिसका डिजिटल सम 11 आ रहा होगा वही उत्तर होगा। गिन के देख लो, 9 को जोड़ते ही नहीं है, 9 को तो ख़त्म कर दो, 5 और 4 9, इसको भी ख़त्म कर दो तो 5 आ रहा है? नहीं है। 9 ख़त्म करो, 5 4 9 ही ख़त्म करो, 3 आ रहा नहीं है। 9 ख़त्म करो, देखो ये देखो 5 4 9 और 2 11 आ रहा है, ये आ रहा है 11। ये 9 ख़त्म करो, 4 4 8 और 5 13 आ रहा है, तो इसका मतलब डी इज़ द राइट आंसर। बात समझे मेरे दोस्त?
उत्तर निकालने के लिए कई तरीके हैं। अगर गणित में घुसना है तो डिजिटल सम को भूलना नहीं है। हर प्रश्न को दूसरे तरह से करने का भी एक जज्बा आना चाहिए। घुसना है क्वेश्चन में, जब तक घुसोगे नहीं, जब तक कुछ प्राप्त नहीं होगा। समझे या नहीं समझे? अगर तुम्हें युद्ध के मैदान में कूदने से डर लगता है तो युद्ध के अस्त्र उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे दोस्त, वर्दी पहनोगे तो रोड पे चलोगे, 4 गलत से भी मिलोगे, 4 अच्छों से भी मिलोगे। गलत से मिलने का जज्बा, उन्हें फेस करने का जज्बा तब आएगा जब मैथ करने का जज्बा अंदर होगा, नहीं तो सिर्फ ख्यालों में बात रह जाएंगी, वास्तविकता में नहीं दिखेगी। आओ एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, अच्छा बढ़िया बेहतरीन सा क्वेश्चन। आ जाओ, क्या है क्वेश्चन? देखो, x का मान निकालना है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। इसका बताओ ज़रा, क्या होगा इसका रूट? बताओगे? इसका रूट होगा जी सर, आप बताएंगे जी 35। इसका कितना होगा जी? देखो, जब पीछे 1 आ रहा है इसका मतलब या तो 1 वाला होगा या 9 वाला होगा। वैसे तो याद होगा तो 29 है, इसका याद होना चाहिए। 9 और 5 14 हो गया, 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। 64 का रूट लोगे, उत्तर कितना आएगा? 8। डी इज़ द राइट आंसर। बात समझे या नहीं समझे? जी मैं बात समझा। ज़रा मुझे एक बात बताओ जी सर, पूछो क्या है प्रश्न? तो मैं तुमसे कहता हूँ कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर बताना। अगर मेरे पास रूट में संख्या है, कौन सी संख्या है जी? संख्या बता रहा हूँ मैं। मेरे पास रूट में संख्या है 5 6 2 5। बताओ इसका उत्तर कैसे होगा? क्योंकि 25 का रूट, 5 वाली संख्याओं का रूट बड़ा आसान होता है नहीं होता है? होता है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, जब पता लगेगा तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है। आओ एक और बढ़िया प्यारा ज़बरदस्त क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखो प्यारे दोस्त, तैयारी सिर्फ मैथ की नहीं हो रही है तैयारी चक्र चैनल पर। अगर नए हो सब्सक्राइब कर लो। तैयारी चक्र चैनल पर रीजनिंग भी चल रही है, जीएस चल रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, हिंदी चल रही है। आपके सारे पेपर का डाउट क्लियर कर रहे हैं हम यहाँ, और यहाँ बने रहने की, क्योंकि हमारा कोई भी ना ही डिमांड है ना ही हम कमाई के लिए यहाँ हैं। हम सिर्फ उन बच्चों के लिए आए हैं जो मेरा देश का, मेरा गरीब बच्चा एक गांव के कोने में बैठा हुआ तैयारी कर रहा है, जिसके पास संसाधन नहीं है। मैं सिर्फ उसी के लिए लगा हुआ हूँ। मेरा कोई भी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि भाई मैं पैसे के लिए लगा हुआ हूँ। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि वो बच्चा सक्सेसफुल हो, सफल हो, और जब वो सफल हो तो वो मुझसे कांटेक्ट करे, मेरे पास आए और मुझसे कहे कि सर आपकी पढ़ाई की वजह से मैं सफल हुआ। तो इसमें ही मेरी फ़ीस, इसमें ही मेरी कोचिंग और इसमें ही मेरा जीवन, तीनों सफल हो जाएंगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आओ मेरे प्यारे दोस्त अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया ज़बरदस्त। देखो, 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 8:9 और उनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF दिया हुआ है आपको 6। कह रहा है उनका LCM निकालो। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, एक शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ तुम्हें। क्या है शॉर्ट तरीका? जब 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा हो तो संख्याएं लो, जैसे 8 और 9 हैं, और इनका महत्तम समापवर्तक दे रखा है क्या? 6। और जब भी क्या पूछे हमसे, इनका LCM पूछे। तीनों संख्याओं की बस गुणा करनी है और कुछ नहीं करना हमें। 8 9 और 6 की गुणा कर दो। 9 अट्ठे होते हैं कितने? 72। 72 में 6 की गुणा कर दो। ठीक है जी, 6 दूनी 12, 2 किसका आ रहा है? 2 लास्ट डिजिट इसकी ही 2 है, तो 432 हमारा आंसर है। इतना सा काम करना है। ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना। अगर ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखोगे तो मज़ा आएगा बात में। और हाँ, मैंने वादा किया था हर एक क्वेश्चन के साथ तुम्हें एक होमवर्क दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रा इस प्रश्न का उत्तर ला के दिखाओ। ज़रा मुझे बताओ, 12 और 48 दोनों का LCM क्या आएगा? ज़रा मुझे बताओ तो सही कमेंट बॉक्स में। अगर इतना बता पाओगे तो मैं समझूंगा कि तैयारी थोड़ी बहुत चल रही है। लेकिन इसका उत्तर, शर्त ये है बताने के लिए 5 सेकंड के अंदर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख देना है। अगर तुम्हें 5 सेकंड से ज़्यादा इस प्रश्न का उत्तर देने में लग रही है तो समझ लो तुम्हें अभी तैयारी करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। आ जाओ एक और बढ़िया सा बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात। देखो, ये पुरुष हैं और ये महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है तो पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात बताओ। देखो, बड़ा ही आसान। माना पुरुष 27 हैं,
हैं जी, और महिला हैं 28। ऐसे ही तो कह रहा है जी, यही तो कह रहा है, ठीक है, हाँ सर यही कह रहा है। हमसे कह रहा है जी अगर मैं 20% पुरुष बढ़ा दूं, देखो 20% बढ़ाऊंगा तो 120/100 कर दूंगा जी सर, और महिलाओं को बढ़ाऊंगा 30% तो कर दूंगा 130/100, इतना ही तो करूंगा जी। हाँ जी सर, 0 से 0 कट जाएगी, इस 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ तक कोई समस्या? जी सर कोई समस्या नहीं है। तो फिर इसे सरल और कर लो जी। कैसे सरल करूँ सर? सरल कर लेते हैं। देखो इसे सरल करोगे तो इसे 4 से ये कटेगा 3 बार और 4 से ये कटेगा 7 बार। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आई। 13 सत्ते कितने होते हैं? 91 होते हैं। 91 देखो इन दो ऑप्शन में 91 आ रहा है, और 27 कितना होता है? 81 होता है। डी इज द राइट आंसर। इतना सा प्रश्न आसान था, इतना सा आसान प्रश्न है। बात समझ में आई? इतना सा। अगर इतने आसान प्रश्न को पेपर में आ रहा है हम नहीं कर पा रहे तो कमी देखो हमारी तैयारी की है मेरे प्यारे दोस्त। कमी और किसी चीज़ की नहीं है, कमी सिर्फ हमारी तैयारी की है, और हमें तैयारी अपनी मजबूत करनी है। दिन ज़्यादा नहीं है, गिन के उंगलियों पे 10 दिन बच रहे हैं, और 10 दिन में अगर कम से कम 20-30 प्रैक्टिस सेट नहीं हुए तो कुछ नहीं हुए। एक प्रश्न लिख रहा हूँ यहाँ पे, ज़रा उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर मेरे पास 30 का, अगर मुझे 30 का 120% निकालना है तो बताओ उत्तर कितना होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रा लिख के तो बताओ मुझे 30 का 120% कितना आएगा। अगर निकाल पा रहे हो कमेंट बॉक्स में लिखो। हाँ, शर्त यह है कि 5 सेकंड के अंदर अंदर आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कर दो, मज़ा आ रहा हो तो। आओ ज़रा एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या है? 4520 के 80%, के 75%, के 50%, के 25% का मान क्या है? बहुत अच्छी बात है। 4520 एक संख्या दी हुई है, कह रहा है उसका 80%। 80% मतलब 80/100। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 0 0 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, तो इसे सीधा 4/5 लिख सकते थे, परंतु जिसको नहीं आता उसके लिए ऐसे कर लो। 75% करोगे तो 75/100, 50 करोगे तो 50/100, और 25 करोगे तो 25/100। ये प्रश्न है, इसका उत्तर हमें देना है। प्रश्न बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन का इशू है और कुछ नहीं है। 25 से 3 बार कटेगा, ये 4 बार। 50 से 2 बार कटेगा, 25 से 4 बार कटेगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझे? 4 से 4 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 होते हैं, ये एक 0 कट गई। 4 से इसे भाग करोगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 12 हो गए, और 3 की गुणा करोगे तो 3 3 9, 3 3। ये रहा आपका उत्तर। इतना सा प्रश्न है, करने में 5 सेकंड से ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। 5 सेकंड से ज़्यादा हमें इस प्रश्न को 5 से 7 सेकंड करने में लग रहे हैं, और इतने में यार एक नंबर मिल जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा ख़त्म करते ही हमें पेपर के, वर्दी के, नौकरी के और पास पहुंचा देता है। और एक एक नंबर हम अगर ले पा रहे हैं ना तो समझ लो हम नौकरी के पास पहुंच रहे हैं, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर रहे हैं और अपने सपने पूरे कर रहे हैं। और जब तक खुद कामयाब नहीं होगे तब तक कोई औकात नहीं है, ये बात सोच लेना। अगर तुम्हारे दिमाग में भुला हुआ है ना कि माँ बाप की प्रॉपर्टी या किसी और की प्रॉपर्टी या किसी और की बात या यार दोस्त तुम्हें कुछ ओहदा देते हैं, कोई औकात देते हैं, तो ये सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं है। अपने द्वारा कमाई हुई औकात ही अपनी औकात होती है मेरे दोस्त, तो वो कमानी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आओ, लेकिन साथ साथ में एक क्वेश्चन भी तो दूंगा मैं तुम्हें। एक क्वेश्चन अभी की अभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना उसका उत्तर क्या होगा। अगर मेरे पास 30 है और उसका 75% और उसका 30% कितना होगा, ज़रा मुझे ये बताना है। लेकिन शर्त ये है, पेंसिल या पेन नहीं उठाओगे और उत्तर 5 सेकंड में दोगे। देखा हो, ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इसका उत्तर क्या है। आओ एक और बेहतरीन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, यदि 4500 कलमों वाले डिब्बे में बशीर 1485 कलम बांट देता है, इतनी कलमें उसने बांट दी, तो बताओ कितने प्रतिशत कलम बचेंगी? कितने प्रतिशत बचेंगी पहले बताओ, कितनी बची? पहले ये तो देखो कितनी बची। 0 में से 5 गया, 5 बची। 9 में से 8 गया, 1 बची। 4 में से 4 गया, 0 बची। और जी 4 में से 1 गया, 3 बची। ठीक है जी, गुणा कर लेंगे सर। 100 की 2 0 से कट गई, 2 0 कट गई सर। हाँ जी सर कट गई। इसे और सरल कर लो जी सरल। 9 से काट दो, 9 से 5 बार, 9 से 9 3 27, कितने बचे? 3। 31, 9 3 27, कितने बचे? 4। 9 5 45, और 5 से काटोगे 5 6 30, 5 7 35, 67।
इज़ द राइट आंसर। इतना आसान प्रश्न था, पेपर में आया था, अपनी तरफ से नहीं बनाया है मैंने, पेपर में आया हुआ है, अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। मैंने शुरुआत में ही कहा था इस प्रैक्टिस सेट को जिसने कर लिया वो कामयाब है, उसको कुछ ना कुछ आता है, वो पेपर में कुछ उखाड़ सकता है। एक एक प्रश्न जानदार, शानदार और बेहतरीन है। आओ अगले क्वेश्चन को करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आ जाओ, एक और प्यारा सा क्वेश्चन। क्या है हमारा अंतिम क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन। ये अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है प्रश्न। एक दुकानदार 27,000 रुपये में सामान बेचा और इस प्रक्रिया में 35% का लाभ कमाया। देखो, यानी सामान कोई 100 रुपये का था, वो कितने का बिका मेरे प्यारे दोस्त, 135 रुपये का। जब तो उसे 35% का लाभ हुआ। और वो बेचा कितने रुपये में है जी, बेचा है जी 27,000 रुपये में। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझे जी सर, मैं यहाँ तक बात समझता हूँ। यदि उसने अपना माल 22,300 में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। माल फिलहाल कितने में बेचा जी, 27,000 में। अगर वो 22,300 में बेचता तो पहले भाई एक का हिसाब निकाल लो, तो 135 बटे 27,000 हो जाएगा। हाँ जी सर, 27,000 का 135 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि अगर वो कितने में बेचता, 22,300 में, तो 22,300 की कर दो जी गुणा, 22,300 की गुणा कर देंगे और इसे कर लेंगे जी थोड़ा सा हम सरल। 2 जीरो से कट गई 2 जीरो। देखो 27 और 135 के विषय में सोचोगे मेरे प्यारे दोस्त, ये इससे जाएगा सीधा सीधा 5 बार। जाएगा नहीं जाएगा, हाँ जी सर। 5 से 0 कटेगी 2 बार और 2 से इसे काटोगे, 2 से 1, 2 से 1, 2 से 1 बटे 5, 111.5। 111.5 का मतलब 11.5, क्योंकि 100 में से हम उसे घटाएंगे भी तो सही। 111.5 को तो क्या बचेगा, 11.5% का लाभ कमाएगा वो, समझे। इतना आसान काम था, फंस गए थे बच्चे इस प्रश्न को करने में। और साधारण सी बात है, जब हमारी प्रैक्टिस कम होगी तो हम फंसेंगे भी, लेकिन आपको फंसना नहीं है। बेहतरीन तरीके से तैयारी में लगे रहना है। कमेंट बॉक्स में लिखिए कोई भी समस्या आ रही हो, उस समस्या का हम तुरंत निवारण करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दें वीडियो को। दोबारा फिर मिलते हैं मेरे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद। देखो पहला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु 25% की छूट के बाद 3825 में बेची जाती है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये डिस्काउंट दिया हमने 25% और इतने पर बेची गई, ये एसपी है, तो हमें अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस हमें निकालना है। देखो मेरे दोस्त समझो बात को, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी और उस पर 25 रुपये का डिस्काउंट मिला तो इसका मतलब वो 75 रुपये की हो गई, इतने की बिकी होगी, समझे। ये है हमारा मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य, और ये है हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो 75 रुपये की अगर वो चीज़ बिकी है और कितने की बिकी, 3825 रुपये की, यानी 75 किसके बराबर हो गया, 3825 के। जी सर, आपकी बात समझ में आती है, हमारे समझ में आई, बहुत अच्छे। ज़रा सरल करो, 25 से 75 3 बार, 25 से इसे काटोगे तो 25 से एक बार 25, कितना बचा, बचेगा 13, 132, 25 पंजे 125, कितना बचा, 132 में से बचा 7, 25 थी 75 और 3 से काटोगे, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 यानी 51 आ गया। ठीक है सर, हमसे पूछ रहा अंकित मूल्य बताओ। देखो अंकित मूल्य कितना माना था, 100, और 1 यूनिट किसके बराबर आई है, 51 के। तो मेरे दोस्त 100 यूनिट किसके बराबर आएगी, 51 गुणा 100, यानी 100 यूनिट आएगी मेरे दोस्त 5100 के बराबर। तो 5100 यानी सी इज़ द राइट ऑप्शन। यह प्रश्न आया है लास्ट ईयर के पेपर में और इसलिए ही आपको कराया गया है। यहाँ पर एक एक प्रश्न जान लगा के कराया जा रहा है जो आपको पेपर में मिले और आप उसे उखाड़ फेंकें। आइए एक और बढ़िया से क्वेश्चन को करते हैं। कोशिश करो मेरे दोस्त, आंसर प्रैक्टिस करो और कोशिश करो आंसर कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले लिखने की। कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले लिखोगे तभी मज़ा आएगा। आओ जरा आगे करते हैं एक और क्वेश्चन। क्या है, देखो अगला क्वेश्चन ये है, कोशिश करो वीडियो को रोको, कमेंट बॉक्स में आंसर मुझसे पहले लिखो, उसके बाद चेक करो तुम सही हो या गलत हो। आओ जरा चेक करते हैं। प्रश्न बड़ा लंबा सा था, बच्चे फंस गए थे, इस बार तुम्हें नहीं फंसना है। क्या है प्रश्न, एक व्यापारी क्रमशः 31% और 32% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु बेचता है।
कहने का मतलब पहले 31% का डिस्काउंट दे देता है और उसके बाद फिर 32% का डिस्काउंट दे देता है और बेच देता है। वस्तु का अंकित मूल्य 3,31,000 वस्तु का अंकित मूल्य 31,300 है, तो इसका विक्रय मूल्य आपको एसपी बताना है क्या होगा। मेरे दोस्त समझो जरा बात को, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो आप यूनिट डिजिट इकाई अंक का खेल नहीं लगा सकते, यूनिट डिजिट सब में सेम है। कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, कैलकुलेशन में अटक गए तो वैसे मारे जाओगे, क्योंकि इतना सारा दशमलव में दिया हुआ है तो हमें ट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, समझो। देखो अंकित मूल्य मेरे पास दिया हुआ है 31,300, ठीक है जी, समझे? हाँ जी सर समझा मैं। पहला डिस्काउंट 31%। अगर देखो कोई चीज़ 31% के डिस्काउंट पर बेची जाती है मेरे दोस्त, तो वो चीज़ बची कितने की? कहोगे सर 69 रुपये की बची। हाँ जी सर, तो 69% निकाल दूँ मैं इसका? जी सर निकाल सकते हो, बहुत अच्छी बात है। फिर 32 का डिस्काउंट दे दिया तो इस बार 68 बची बटे 100। यहाँ तक समझे या नहीं समझे? जी सर समझ में आई बात। यहाँ तक अगर बात समझ में आई तो उसके बाद ज़्यादा गुणा भाग अब नहीं करनी, अब खेल खत्म हो गया। करना क्या है, हमें यूज़ करना है डिजिटल सम का। करेंगे क्या, 3 और 1 4 और 3 7, यानी ये हो गई, इसका डिजिटल सम आ गया 7। 9 और 6 15, 15 का मतलब जोड़ोगे 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम 6 आया। 8 और 6 14, यानी 4 और 1 5, इसका डिजिटल सम 5 आया। ठीक है जी, 3 संख्या हमें मिली, एक मिली हमें 7, एक मिली मेरे दोस्त हमें 6 और एक मिली हमें 5। तीनों की गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 और 3 सत्ते 21, 210 आया। जोड़ोगे तो उत्तर आ जाता है 3, यानी उत्तर का डिजिटल सम कितना आएगा, 3 आएगा। यही हमें चेक करना है बस। ठीक है जी, आओ चेक करते हैं। देखो 9 को हम जोड़ेंगे ही नहीं, यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास 4 और यहाँ पर 5, तो ये भी 9 हो गए, इन्हें भी ख़त्म कर दो। बचा क्या, देखो 8 और 1 9, ये भी ख़त्म कर दो। 6 और 6 बच गए 12, और 12 का डिजिटल सम 2 और 1 जोड़ोगे तो उत्तर आ गया 3। हमें भी 3 चाहिए था, ये हमारा उत्तर हो सकता है। ठीक बात है, आगे चेक कर लेते हैं। देखो 9 यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है जी। देखो 8 और 1 9, ये ख़त्म हो गया। अब इन्हें जोड़ लो, जोड़ेंगे 6 और 5 11, 11 और 6 17 और 1 18, 18 का मतलब मेरे दोस्त आ गया 9, तो ये हमारा उत्तर नहीं है। ऐसे ही यहाँ आ जाइए, यहाँ 9 खत्म हो गया। इधर चेक करेंगे तो 8 और 1 9 खत्म हो गया यहाँ पर। आगे चेक करेंगे, देखो 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 6 19, 19 का मतलब आएगा 1, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। इधर आ जाइए, 9 खत्म यहाँ पर, 6 और 3 9 खत्म यहाँ पर, 8 और 1 9 खत्म यहाँ पर, 6 और 5 11 बचे, 11 का डिजिटल सम आएगा 2, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। हमारा उत्तर है पहला। मित्र, अगर मेरे दोस्त अगर तुम गुणा करने में लगते तो इस तरह से तुम फंस जाते। इतनी बड़ी गुणा कभी भी सक्सेसफुल नहीं है, ये बात सोच लो पेपर में। इतनी बड़ी गुणा अगर तुम्हें मिल रही है, इसका मतलब तुम्हें फंसाया जा रहा है। तुम्हें गुणा में नहीं फंसना है, डिजिटल सम का प्रयोग अवश्य ही करना है। पहला नंबर यूनिट डिजिट का प्रयोग करो, यूनिट डिजिट सक्सेसफुल नहीं है तो डिजिटल सम का प्रयोग करना ही है। गुणा तो करनी है तीसरे नंबर पर, अगर दोनों हमारा केस फेल हो जाएं। अगर मज़ा आया हो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो सर मज़ा आया, और शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शर्त मेरी वही है, क्वेश्चन जब मैं यहाँ कराऊँ तो वीडियो को रोको, पहले आंसर खुद निकालो और कमेंट बॉक्स में लिखो। उसके बाद देखो कि अगर आंसर तुम्हारा मैच करता है तो तुम्हारी तैयारी चल रही है। आओ एक और बढ़िया सा सवाल करते हैं। क्या है सवाल, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किस दर से, दर मतलब हमसे आर निकलवा रहा है, 50,500 की राशि 20 वर्षों में, 20 वर्ष मतलब टाइम दे दिया, इतने का ब्याज अर्जित करती है। मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। यहाँ तक समझे जी। देखो सूत्र क्लियर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे 100 होता है। हाँ जी सर होता है, बिल्कुल होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास जी, ये दिया हुआ 16,16,00। देखो कैलकुलेशन को देखना है, ऐसे ही कैलकुलेशन पेपर में करनी है, कैलकुलेशन को लंबा नहीं छोटा करना है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है जी, प्रिंसिपल ये रहा जी सामने हमारे पास 50,500 दिया हुआ है। रेट हमें मालूम करना है, टाइम दे रखा है जी हमें 20 वर्ष, और बटे में कर लेंगे हम 100। अब सर मैं आगे सॉल्व कैसे करूं, सॉल्व करना ही यहाँ सिखा रहा हूँ। 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ की बात क्लियर हो गई। 1 0 से 1 सामने वाले 0 खत्म। मेरे दोस्त इसके साथ 2 की गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 और 5 दूनी 10। सामने क्या आ जाएगा जी, सामने आ जाएगा जी ये
ठीक है जी, एक जीरो और गुणा में चल रहा है आर। देखो एक जीरो से फिर एक जीरो खत्म हो गए। 101 से 16 में जाऊंगा, भाग करूंगा तो सीधा सीधा 16 बार जाएगा, इसका मतलब 16% उत्तर आ गया। है जी मेरे पास, है जी मेरे पास 16। इतना सा काम करना है, 5 या 10 सेकंड का खेल है, और 5 और 10 सेकंड में अगर तुम्हारे 2 स्टार तुम्हारे पास आ रहे हैं तो तुम्हारा सक्सेसफुल हो रहा है मामला, तुम कामयाब हो रहे हो। देखो, सक्सेसफुल कामयाब आदमी वही होता है जिसके काम करने के तरीके अलग होते हैं। रोड पर तो वह भी चल रहा है, गाड़ी वह भी चला रहा है, सांस वो भी ले रहा है नाक से ही, वो कहीं और से सांस नहीं ले रहा, लेकिन तरीका बस क्या है, तरीका है उसके काम अलग करने का। आप काम अगर अलग तरह से कर रहे हो तभी आप कामयाब होगे। अगर आप सिर्फ समय ज़ाया कर रहे हैं, एक सवाल 2 सेकंड में 5 सेकंड में हो सकता है, उसे 10 मिनट या 2 मिनट में लगा रहे हैं, 5 मिनट में लगा रहे हैं, तो बात खराब हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। अगर बात में जान लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखो जी सर मज़ा आया, लाइक करो। आगे चलो, अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है। देखो मेरे दोस्त, 20% है। आप जानते हैं सर 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूं। जो मेरे प्यारे दोस्त जानते हैं वो तो इस बात को समझ रहे होंगे। जी सर, कितने वर्ष हैं, कितने वर्ष हैं जी? वर्ष निवेशित किया जाता है, प्राप्त ब्याज इतना है तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक है जी, 2 वर्षों के लिए है। देखो मेरी बात सुनो मेरे प्यारे दोस्त, अगर कोई चीज़ पहले वर्ष 5 थी तो 5 और 1 अगले वर्ष कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, यानी 5 से 6 हो जाएगी पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष के लिए भी वो 5 से 6 हो जाएगी दूसरे वर्ष के लिए। ठीक है जी, 2 ही वर्ष तो है। हाँ जी सर, 2 वर्ष है। अब ये क्या है? ये है मेरे दोस्त मूलधन, और ये क्या है? ये है मेरे दोस्त मिश्रधन, जिसे मैं कहता हूँ अमाउंट और इसे मैं कहता हूँ प्रिंसिपल। दोनों की गुणा करोगे ये आया मेरे दोस्त 25, इन दोनों की गुणा करोगे ये आया 36। इन दोनों का अंतर जब निकालोगे तो वह 11 आएगा, वह आता है मेरा इंटरेस्ट, मेरा ब्याज। ठीक है जी, यहाँ तक समझे? हाँ जी सर। ब्याज कितना दिया हुआ है जी? 2244, यानी 11 कितने के बराबर है? 11 है सर 2244 के बराबर। भाग करूंगा सर, 1 किसके बराबर आ जाएगा? 1 आ जाएगा सर 204 के बराबर। यहाँ तक बात समझ में आई? आई तो कमेंट बॉक्स में लिखो हाँ जी सर आई। आगे पूछ क्या रहा है? मूलधन बताओ। मूलधन कितना माना था जी मैंने? 25 माना था, तो मुझे क्या करना है? इन दोनों की गुणा कर देनी है। जब इन दोनों की गुणा करूंगा तो 51 से उत्तर आएगा, 20 राइट आंसर। बात समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो हाँ जी सर आ रही है, और वीडियो को पॉज करके उत्तर निकालने का प्रयास करना है, क्योंकि पेपर 50 दिन दूर नहीं है, 5 दिन भी नहीं है पेपर में। और अगर 2 स्टार नहीं मिले ना तो खेल खराब है, फिर मज़ा नहीं है पढ़ने में, फिर खेल खराब ही है। कहीं और काम में लग जाओ, अगर जी जान से नहीं लग रहे तो नौकरी ना मिलेगी। नौकरी तो भाई उसे मिलेगी जो जान लगा के लग रहा है, प्रैक्टिस सेट का एक एक क्वेश्चन उखाड़ रहा है, और तुम भी उखाड़ पा रहे हो, तभी बात में जान है। आ जाओ, एक और प्रश्न। कोई भी समस्या आ रही हो इस समय, लास्ट टाइम है, मैं अपने एक्सपीरियंस का पूरा प्रयोग करूंगा। कोई भी समस्या आ रही हो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दो, सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं तुरंत उत्तर दूंगा। आओ एक और प्रश्न करते हैं। क्या है प्रश्न? 3 साझेदार ए, बी और सी 42,000 की कुल धनराशि का निवेश करते हैं। ठीक है जी, 3 साझेदार हैं, 42,000 रुपये इन्होंने निवेश करे। वर्ष के अंत में ए को इतने रुपए मिल गए, बी को इतने और सी को इतने लाभ के रूप में प्राप्त हुए। बहुत अच्छे जी। ए और सी दोनों द्वारा कुल मिलाकर कितनी राशि का निवेश किया गया? देखो ए और सी के विषय में पूछ रहा है, पहले इनको देखो। ए, बी और सी की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, ए, बी और सी की बात करें तो ए को मिले थे 212,000, बी को मिले थे 318,000 और मेरे प्यारे दोस्त सी को मिले थे 265,000। यहाँ तक समझे? जी सर, यहाँ तक समझ में आई बात। देखो भाई ये 2 0 खत्म कर दो, क्योंकि जब हम अनुपात में है तो इसका तो हमारे से तो कोई संबंध है ही नहीं। जी सर, हमसे पूछ रहा है कि ए और सी ने कुल मिलाकर कितनी राशि का निवेश करा। तो ए और सी का निवेश अगर हमें निकालना है तो ए प्लस सी बटे ए प्लस बी प्लस सी करना होगा, और गुणा कर देनी होगी कितने में? 42,000 में। यहाँ तक समझे? यहाँ तक समझे? जी सर समझे। तो यहीं तक समझना, उसके बाद तो खेल खराब हो जाएगा। खेल खराब हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। कैसे? यहाँ भी वही खेल करना, गुणा नहीं करनी है। गुणा करने में बैठ गए तो गए बेड़ा करक,
ए और सी जोड़ दो, कितना है ए और सी? ए और सी जोड़ो 212 और 265, जोड़ो 5 और 2 7, 6 और 1 7, 2 और 2 4, 477 आ गए जी ऊपर। और किसको और जोड़ दूँ? नीचे तीनों को जोड़ना है। 477 में बी जोड़ दो, 8 और 7 15, 7 और 1 8 और 1 9, और उसके बाद 4 और 3 7, 795 और मल्टीप्लाई में आ गया जी 42,000। यहाँ तक बात समझ में आई है जी? हाँ सर समझ में आई। अब मैं कैसे सॉल्व करूँ सर? कौन सी संख्या सही है मुझे ये बता दो। कैसे बताऊँ? वही किसका? डिजिटल सम का प्रयोग। गुणा करनी नहीं है, करना कैसे है जी? बात समझ लो। देखो 7 7 14 और 4 18, 18 का योग करोगे तो उत्तर आया 9। देखो 9 जिस भी संख्या के साथ गुणा या भाग में आ जाए, समझ जाओ उत्तर का डिजिटल सम 9 होगा। तो हमें पूरे से कोई मतलब ही नहीं है, हमारा तो डिजिटल सम 9 आ गया जी। अब 9 वाला बंदा, 9 वाला डिजिटल सम, 9 वाली संख्या ढूंढ लो। 5 और 2 7 और 2 9 उत्तर हो सकता है हमारा। 8 और 10 और 2 12 ये नहीं है। 6 और 2 8 और 2 10 ये भी नहीं है। 7 और 2 9 और 2 11 ये भी नहीं है। ये हमारा उत्तर है। चाहो तो गुणा भाग करके कैलकुलेटर निकाल लो, मोबाइल निकाल लो, गुणा भाग करके देख लो। इतना सा काम करना था। बेवकूफ़ नहीं है वो जो तुम्हें पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं और तुम सोच रहे हो जी वाह वाह बल्ले बल्ले, मैंने 5 मिनट में गुणा भाग करी पेपर में, मेरा उत्तर आ गया, वाह वाह मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। नहीं, उत्तर लाने के लिए जितना ज़्यादा पेन चल रहा है, समझ जाओ उतना दिमाग कम चल रहा है। पेन जितना ज़्यादा पेपर में चला, दिमाग उतना कम पेपर में चला। ये नियम है सीधा सीधा। पेन और दिमाग एक दूसरे के विपरीत हैं। पेन जितना कम चलेगा, दिमाग उतना ज़्यादा चलेगा। इस बात को ध्यान रखना है। पेपर में जिस सवाल पे पेन ज़्यादा चलने लगे, समझ लो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो, खेल खराब कर रहे हो, अपनी वर्दी से दूर हो रहे हो। तो इसलिए वर्दी के पास रहना है मेरे दोस्त। तो पेन कम चलाना है और दिमाग चलाना है ज़्यादा। मज़ा आया हो क्वेश्चन में, जान लग रही हो क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दो जी जान लग रही है, और शेयर कर दो अपने दोस्त के साथ जिसको देखना चाहते हो वर्दी में अपने साथ। आओ एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है 10 आंकड़ों का औसत 58.5 है। इसमें पहले 3 आंकड़े का औसत 54, अगले 4 आंकड़ों का औसत 64, 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 9 कम और 10वें आंकड़े से 5 कम है। 8वां आंकड़ा बताओ। ठीक है जी। अब बच्चे क्या करेंगे? लिखना शुरू करेंगे, सबको जोड़ना। भैया जोड़ना ही नहीं है। हमने एक चीज़ देख ली, 1 5 9 3 सबके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, इकाई अंक अलग अलग हैं। यही खेल खेल गया वो, और हमें भी उसके साथ अब खेल खेलना। देखो खेलना कैसे है। 10 आंकड़ों का औसत इतना है, इसका मतलब टोटल आंकड़ों का योग कितना हो गया जी? 5 8 5। यहाँ तक तो समझे जी, 10 की गुणा कर ली। ठीक है जी, हाँ जी सर, यहाँ तक 10 की गुणा हो गई जी। आगे चलो। पहले 3 आंकड़ों का औसत 54 है, तो 54 में 3 की गुणा करोगे मेरे दोस्त, 54 में 3 की गुणा करोगे तो 4 तिया आएगा 12, यानी यूनिट डिजिट 2 आएगी, 2 घटा दो। ठीक है जी, हाँ जी सर। 4 आंकड़ों का 64 है, तो 4 और 4 16, यूनिट डिजिट 6 आएगी, 6 घटा दो। ठीक है जी, आगे। 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 9 कम है, तो 9 घटा दो। 10वें आंकड़े से 5 कम है, तो 5 घटा दो। इतना सा काम करना है। अब सर सामने क्या रखूं? सामने रख लो जी 3 गुणा 8वां आंकड़ा, क्योंकि 8वां आंकड़ा 1 बार 2 बार और उसके बाद खुद भी 8 है, 3 बार यूज हुआ। इतना सा काम करना। अब क्या करूं सर? अब सरल कर लेंगे। कैसे जी? देखो सरल कैसे करना है। 9 और 5 14, 14 और 6 20 और 2 22, यानी यूनिट डिजिट जो इकाई अंक 2 आ रहा होगा, यहाँ कितना है? 5। 5 में से 2 जाएगा मेरे बच्चे, बचेगा 3। और सामने 3 का करूंगा भाग, तो 3 का जब भाग करूंगा तो उत्तर आएगा 1। देखो किसका उत्तर 1 आ रहा है? ये आ रहा है, ये आ गया मेरा उत्तर। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी बात समझ में आई। अगर बात समझ में इतनी आई तो इससे ज़्यादा शॉर्ट तरीके से अगर इस सवाल को कोई करके दिखा देना तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि तुम्हें आता हो, तो मुझे भाई सैल्यूट है, मैं भी तो देखूं कौन जानदार शानदार इतना बेहतरीन लौंडा है। आओ आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। भाई मज़ा आ रहा नहीं आ रहा? अगर मज़ा आया हो तो शेयर कर दो वीडियो को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आओ आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो मेरे दोस्त, ये इसका तो मैं बड़ा सरल बताता हूँ, आगे का भी बताता हूँ। देखो सुनो, इस वीडियो को ध्यान से देखना, इस प्रश्न को ध्यान से देखना। जब भी 1 से लेके 50 तक संख्याओं का औसत कहे, या 100 तक कहे, या 200 तक कहे,
तो औसत होता है मेरे दोस्त n+1/2। ये सीधा सीधा सा औसत है। इतना सा काम करना है तुम्हें इस प्रश्न में। ये प्रश्न जो दिया हुआ था ये नंबर बढ़ाने को दिया हुआ था, अब तुम जोड़ने में लग रहे हो 1+2+3+4, तो खेल खराब है तुम्हारा। देखो कितनी संख्या है, 50 + 1/2 हो गया 51/2, भाग करोगे मेरे दोस्त आ गया 25.5। और दिख रहा है जी, हाँ जी मुझे भी दिख रहा है, ये रहा तीसरी आंख से बी 25.5, यही मेरा उत्तर है, यही नंबर था। इसी ने मुझे वर्दी पहनाई थी, ये तुम्हें भी पहनाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? अगर मज़ा आया हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और क्या करना, पैसे थोड़ी मांगना हो तुमसे। चलो आगे एक और क्वेश्चन करो जानदार सा। और सर एक और बात बता रहे थे, आगे एक और बात बता रहे थे। हाँ जी एक और बात सुन लो। अगर मुझसे ये कहने लगता कि जी सभी संख्याओं का औसत के स्थान पर सभी के वर्गों का औसत, मुझसे कहने लगता वर्गों का औसत निकालो, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे करते करते 50 के वर्ग तक का औसत कहता, तो मैं क्या करता जी? तो क्या करता वो सुन लो। n+1 2n+1 बटे बटे में क्या करता 6। ठीक है जी, बात समझ में आई? हाँ जी बात समझ में आई। तो इसको मैं वैल्यू रखूंगा, इसमें n की जगह 50 और सरल कर दूंगा तो भी औसत निकल के आ जाएगा, अगर वर्गों का है। अगर सिर्फ नंबर का है तो इस तरह से निकालेंगे। बात समझ में आती है? मज़ा आता है? कमेंट बॉक्स में लिखो मज़ा आता है। आओ आगे चलो, आ जाइए। क्या है क्वेश्चन? देखो, अमर 6 दिनों में एक काम को पूरा करता है। अमर बहुत बढ़िया लड़का है, 6 दिनों में काम पूरा कर लेता है। लेकिन अगर वह प्रेम के साथ काम करता है तो वह काम 2 दिनों में समाप्त हो जाता है। प्रेम के साथ मतलब अमर प्रेम की जोड़ी। आ जाओ दीवाना मस्तानो। अमर और प्रेम दोनों मिला के काम करते हैं तो कितने दिन में कर लेते हैं जी? 2 दिन में कर लेते हैं। मेहनती लौंडे हो जाते हैं। आगे, काम खत्म करने के लिए अकेले प्रेम कितने दिन लेगा? योग 6 और 2 का एलसीएम आया 6, 6 से भाग करोगे 1 बार, 2 से भाग करोगे 6 में 3 बार। अमर की सामर्थ्य 1, दोनों की सामर्थ्य 3, और प्रेम की सामर्थ्य मुझे निकालनी है तो 3 में से 1 घटा दो तो प्रेम की सामर्थ्य कितनी आ गई? 2 आ गई। टोटल कार्य कितना है? 6, भाग करोगे तो टोटल 3 दिन लगेंगे। कहाँ है जी 3? ये रहा जी 3। ये हमारा उत्तर है। इससे बढ़िया अगर यार इससे ज़्यादा आसान प्रश्न क्या देगा पेपर में। और अगर इसे में भी तुम रुक गए, इसमें भी तुम ठहर गए, इसमें भी तुम टट गए, इसमें भी तुम हल्के पड़ गए, तो देखो वर्दी तुमसे छिन जाएगी। और सबसे ज़्यादा दुख एक तो होगा तुम्हें और एक होगा मुझे कि मैं यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। और इतने प्रैक्टिस सेट करवाने के बाद भी अगर तुम रुक रहे हो, अगर तुमसे प्रश्न नहीं हो रहे, तो फिर मज़ा नहीं है मेरे भाई। आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। क्या है क्वेश्चन? राम और श्याम क्रम से 3 घंटे और 6 घंटे में एक काम पूरा कर सकते हैं। राम और श्याम, राम 3 घंटे में और श्याम 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम लोगे 6 आएगा। 3 से भाग करोगे 6 में 2 बार, 6 से भाग करोगे 6 में 1 बार। यहाँ तक समझे? हाँ जी सर समझेंगे क्यों नहीं। यदि राम से शुरुआत करके वे 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं तो कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा? कहने का मतलब पहले टोटल काम कितना है? 6। देखो राम काम करेगा पहला वाला 2 घंटे, 2 काम पूरा हो गया। फिर अगले घंटे शाम करेगा तो 1 काम पूरा हो गया। फिर 2 काम, फिर 1 काम, 2 3 5 6 काम खत्म। 6 ही काम था टोटल। कितने घंटे लगे? 1 2 3 4, 4 घंटे लगे। ये रहा 4। सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई जी? बात समझ में आई तो ठोको ताली, लिख दो लाइक और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में लिखो सर जानदार शानदार बेहतरीन मज़ेदार उत्तर आ गया आपके पास। आओ अगला क्वेश्चन बढ़िया सा। क्या है क्वेश्चन? देखो कोशिश करो जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है उत्तर मुझसे पहले देने का। वीडियो को रोको, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखो, उसके बाद आगे बढ़ो। क्या कहता है? 1625 मीटर लंबा एक ट्रक 115 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। बहुत अच्छी बात। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चलने वाली 1525 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितने सेकंड लेगा? ट्रक भी इधर को भाग रहा है जी, ट्रेन भी इधर को भाग रही है जी।
कहाँ को जा रहे हैं? सामान देने जा रहे हैं भैया। ट्रक 1625 का है और ट्रेन 1525 की है। अच्छा जी, ट्रक तो ट्रेन से भी लंबा आया। चलो, ट्रक की स्पीड है 115 और ट्रेन की है 85। ठीक है जी। समय कितना लेगा? समय के लिए दोनों का जो दूरी है, दूरी मतलब दोनों की लंबाई, उसका कर देंगे हम योग मेरे दोस्त। और भाग किसका करेंगे? भाग करेंगे जी इनकी जो स्पीड है उनके अंतर का, क्योंकि ये एक ही दिशा में जा रहे हैं। स्पीड का अंतर 5 में से 5 गया 0 बचा, 11 में से 8 गया बचा 3। क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें 5/18 की कर देंगे हम गुणा। यहाँ तक समझे? समझे जी सर। सरल कैसे करोगे? सरल करना सीख लो, सरल बड़ा आसान है। पहले इसे सरल करो। 25 और 25 हो गए 50, 5 और 6 11, और 1 और 1 2 और 1 3, 3150 गुणा 18/30 गुणा 5। 0 से 0 कट गए, 3 से 6 बार कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 6 30, 5 तिया 15, 6 तिया 18 और 6 6 36 और 1 37, 378। सी इज द राइट ऑप्शन। मेरे दोस्त, अगर मज़ा आया वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपनी नौकरी की जंग में लग जाओ। एक एक मिनट कीमती है, अगर एक मिनट भी छोड़ दी तो नौकरी पीछे रह जाएगी। तुम खेल खराब कर दोगे अपना, जो कि हमें करना नहीं है। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखो, मैं उसका जवाब दूंगा। एक के बाद एक प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ। रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीएस सब लगे हुए हैं। सबके प्रैक्टिस सेट यहीं पे मिलेंगे तुम्हें। जान लगा दो। जब तक नौकरी ना मिले तब तक डटना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जय हिंद।